प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने जा रहा हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। और परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है ना। हमें सबसे पहले तो ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, हमें हमारे दुखों से, कलेशों से, संकटों से छुड़ाने के लिए। वचन कहता है कि परमेश्वर ने यूसुफ को उसके सारे दुखों से, कलेशों से, संकटों से छुड़ा के, है ना, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा, उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि वो है। और वचन कहता है फिर वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो हमें ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। आज मैं आपके साथ परमेश्वर का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वर्ड लेकर आया हूँ जो आपकी ज़िंदगियों को, है ना, परमेश्वर के साथ अटैच कर देगा, परमेश्वर के साथ मैच कर देगा, है ना। क्योंकि उसके वचन में लिखा है भजन संहिता 120:7 में कि वह अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब्राहम ने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो मरे हुओं को जलाता है और जो चीज़ें हैं नहीं उनके नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। ये वचन आपको रोमियो की पुस्तक और उसके 4 अध्याय में 17 आयत में मिलेगा, जिसमें लिखा है कि जैसे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है, जो बातें हैं ही नहीं उनके नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उसके वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा कि वह बहुत सी जातियों का पिता हो। और वह जो 1 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, ना अविश्वासी होकर परमेश्वर पर प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, निश्चय की, जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने को भी सामर्थी है। ठीक है। तो वचन कहता है कि एक अब्राहम नाम का व्यक्ति था जिसकी एज 100 साल हो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे वादा किया था कि वह तुझे उसको एक पुत्र देगा। और वचन कहता है कि, है ना, 100 साल का हो चुका था, 90 साल की उसकी पत्नी हो चुकी थी, है ना। जो उसकी पत्नी थी वो बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं थी, बूढ़ी हो चुकी थी, ठीक है। और अब्राहम भी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि वह उसे एक पुत्र देगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पूरी की। और परमेश्वर ने अब्राहम को एक पुत्र दिया, ठीक है। उसके बाद की कहानी क्या है? उसके बाद की कहानी ये है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। किस परमेश्वर पर विश्वास किया? जो मरे हुओं को जलाता है। कैसे पता चलता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया? वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, है ना, अपने पुत्र को पहाड़ पर जाके कुर्बान कर, उसी पुत्र को जिसके द्वारा परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि इस पुत्र के द्वारा मैं तुझे बहुत सारा वंश दूंगा, इतना वंश दूंगा जिसे कोई गिन नहीं सकता, उसी पुत्र को परमेश्वर कुर्बान करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अब्राहम, है ना, उसको कुर्बान करने के लिए पहाड़ पर चले गए। और आते हुए कैसे पता चलेगा कि अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? कैसे पता चलेगा? वचन कहता है कि अब्राहम ने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो मरे हुओं को जलाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि अब्राहम ने कैसे परमेश्वर पर विश्वास किया? अब्राहम का विश्वास कैसे ऐसा था कि वह ये विश्वास करता था कि परमेश्वर मरे हुओं को जलाता है। वचन में लिखा कि जब अब्राहम पहाड़ पर जा रहा था अपने पुत्र को कुर्बान करने के लिए, तो उसके साथ उसका एक सेवक भी था, है ना। तो वो अपने सेवक से बोला, मैं और इसहाक, जो कि उसका पुत्र था, उसके पुत्र का नाम इसहाक था, हम पहाड़ पर जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करके लौट आएंगे। हम होते तो अब्राहम से पूछते कि अब्राहम आप कैसे कह सकते हो कि आप लौट कर आए हो, जबकि आप इसहाक को वहाँ पर कुर्बान करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। आज जबकि आप इसहाक को वहाँ कुर्बान करने के लिए जा रहे हो। लेकिन अब्राहम ये विश्वास करते थे कि अगर इसहाक मारा भी गया तो भी परमेश्वर उसे मुर्दों में से जिला देंगे, ठीक है। अब्राहम का ये विश्वास था, इसलिए उसने अपने सेवक से बोला था कि हम दोनों लौट कर ज़रूर वापस आएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास करिए। अब्राहम तो ये विश्वास करता था कि परमेश्वर मरे हुओं को जलाता है, जो बातें है ही नहीं उनके नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है, ठीक है। तो अब हम परमेश्वर से, ज़्यादातर लोग परमेश्वर से, मैं भी करता था, शिकायत करते हैं कि परमेश्वर, है ना, कि
ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता, जैसा मैं चाहता था वैसा क्यों नहीं हुआ। क्या आप इतना ही कर सकते हो? आप कितना कर सकते हो, है ना? ये हमारे विश्वास पर निर्भर है। वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर के पास आने के लिए हमें विश्वास चाहिए, ठीक है, कि वह है। अब्राहम ने विश्वास किया था कि परमेश्वर है, कि अगर उसका पुत्र कुर्बान भी हो जाएगा तो भी परमेश्वर उसे मरे हुओं को जला देगा। इसलिए वो अपने पुत्र को कुर्बान करने के लिए ऊपर पहाड़ पर ले गया। और दूसरी बात, उसने अपने सेवक से बोला था कि हम दोनों परमेश्वर की आराधना करके पहाड़ से लौट आएंगे। अब्राहम, अगर कोई होता तो अब्राहम से पूछता, अब्राहम आप तो अपने पुत्र को कुर्बान करने के लिए जा रहे हो, फिर आप कैसे बोल सकते हो कि मैं और मेरा पुत्र वापस लौट आएंगे? लेकिन अब्राहम ये विश्वास करते थे कि वह परमेश्वर उसे मरे हुओं में से जिला देगा। तो हम परमेश्वर से शिकायत करते रहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं जैसा चाहता था वैसा क्यों नहीं हुआ, है ना? या फिर मैंने ये कल्पना की थी ऐसा क्यों नहीं, मैंने आप पर विश्वास किया था ऐसा क्यों नहीं हो। आप क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर पर? आपका विश्वास कितना है? परमेश्वर आपके लिए उतना ही कर सकता है। अब्राहम ये विश्वास करते थे कि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, तो परमेश्वर ने उसके लिए वैसा ही किया, ठीक है। अब्राहम ने परमेश्वर उसके पुत्र को कुर्बान करने के लिए नहीं बोला, परंतु वचन कहता है कि अपने विश्वास के कारण धर्मी गिना गया। जब अब्राहम अपने पुत्र को कुर्बान करने लगे तो परमेश्वर ने बोला, नहीं, इसे कुर्बान मत कर, इस पर हाथ मत बढ़ा। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर कभी भी किसी मनुष्य की बलि नहीं लेते, ठीक है। पशु बलि होते थे लेकिन किसी मनुष्य की बलि नहीं दी जाती थी। तो परमेश्वर ने उससे मना कर दिया, और परमेश्वर ने क्या, मैंने जान लिया कि तू मेरा भय मानता है, तू मेरा डर मानता है, ठीक है। तो हम परमेश्वर से कितना लेना चाहते हैं, जो हमारे विश्वास पर निर्भर है कि हम परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं। मैं आपको अपनी उदाहरण देना चाहता हूँ एक, ठीक है। मेरे एग्ज़ाम थे, मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा डर में था उस वक्त, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन मुझे ये विश्वास था कि मैं जितना भी पढ़ के जाऊँगा ना, वही एग्ज़ाम में आएगा। अब एक तरफ मेरे मन में चल रहा था, क्यों ना, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, अपना माइक्रो बनाकर, है ना, पर्ची वगैरह बनाकर ले जाऊँ, नकल करके पास हो जाऊँ। लेकिन वचन में लिखा कि अब्राहम परमेश्वर का भय मानते थे, है ना। तो मैं सोचता था कि मैं भी परमेश्वर का भय मानता हूँ, अगर मैं ऐसे काम करूँगा, है ना, कोई मुझको देखेगा ऐसे काम करते हुए, तो परमेश्वर को महिमा कैसे मिलेगी। और ये मैं विश्वास करके जाता था। मैं 40% पढ़ के जाता था और परमेश्वर पर विश्वास करता था कि प्रभु, कि मैं 40% पढ़ के जा रहा हूँ 100 में से, अब 40% में से सारा एग्ज़ाम लेकर आएंगे। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा सारा एग्ज़ाम 40% में से आता था, ठीक है। मेरे 80% पेपर मेरा जो होता था वो 40% पेपर में से आता, और 20% जो रह जाता था मैं वो भी करके आता था, ठीक है। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, ठीक है। अब मैं ये विश्वास करता था कि परमेश्वर इसे 40% एग्ज़ाम में से ही मुझे पास करवाएंगे। अब आपका विश्वास कितना, आप कितना विश्वास करते हैं? मैं आपको एक और गवाही देना चाहता हूँ कि मेरी एक एग्ज़ाम में मेरी, क्या बोलते हैं उसको, रीपीयर आ गई थी। और आपको पता है कि मुझको 1 महीने के अंदर ही, है ना, रीपीयर का फ़ीस भरनी, तो 1 महीने के अंदर ही मेरे को रीवैल्यूएशन की फ़ीस भरनी थी, जो कि एग्ज़ाम दोबारा चेक करने की होती है। और ऐसा था कि मैं दोनों में से एक कर सकता था, ठीक है। लेकिन दोनों में से एक कर सकता था, और जैसे मुझे रिवैल्यूएशन की फ़ीस भी भरनी थी और रीचेकिंग की, तो मेरे जो सर थे या मेरे आस-पास सलाह देने वाले थे, उन्होंने मुझसे बोला कि आप ऐसे करो, पहले रिवैल्यूएशन की फ़ीस भर दो, फिर रीचेकिंग की फ़ीस भर दो, ठीक है। लेकिन मैं विश्वास करता था कि जब मेरा एग्ज़ाम दोबारा चेक होगा तो मैं पास हो जाऊँगा, ठीक है। और परमेश्वर ने मुझे पास करवाया उस एग्ज़ाम में से, ठीक है। परमेश्वर ने मुझे एग्ज़ाम में से पास होने के लिए बल दी, शक्ति, उस एग्ज़ाम से मैं पास हुआ। मेरा उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 4 या 5 महीने के बाद आया, और मेरी रीपीयर की फ़ीस भी निकल चुकी थी। आपको पता कि अगर मैं फ़ेल हो जाता, मैं फ़ेल नहीं हुआ, मैं पास हुआ, मैं फ़ेल हो जाता तो मुझे 1 साल मेरा ख़राब जाता और मुझे अगले साल एग्ज़ाम देना पड़ता, ठीक है। अगले साल 2025 में जाके मुझे एग्ज़ाम, जबकि मेरी ग्रेजुएशन 2024 में क्लियर हुई। लेकिन मैं ये परमेश्वर पर विश्वास करता था कि परमेश्वर मुझे ज़रूर पास कराएंगे। अब मेरे 5 नंबर कम थे और मेरे 5 नंबरों में भी मैं पास हुआ, मेरे ज़्यादा नंबर आए, और मैं भी ये विश्वास करता था कि मेरे 20 नंबर थे, 25 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, मेरे 25 नहीं, मेरे 25 से भी ज़्यादा नंबर आएंगे,
है ना। तो हमें परमेश्वर के पास शिकायत करने से पहले ये बोलना चाहिए कि हमारा विश्वास कितना है, हम परमेश्वर से कितनी उपेक्षा कर सकते हैं, हम परमेश्वर से कितना मांग सकते हैं, हम कितना सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमारे के लिए कितना कर सकता है। परमेश्वर आपके लिए उतना ही कर सकता है। मैं ये विश्वास करता था कि मुझे रीपियर की फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं, है ना, मैं अपने एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा, इसलिए मैंने रिवैल्यूएशन करवाया, अपने एग्ज़ाम को दोबारा चेक कराया। मेरे 5 नंबर कम थे और परमेश्वर ने मुझे पास करवाया। ठीक है, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मुझे पास कराया। ठीक है, वो आपके लिए भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वचन कहता है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास है, उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। वचन कहता है कि यदि तू यीशु मसीह को अपने मुंह से प्रभु जानकर, है ना, मन से विश्वास करके मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे। अगर आप ऐसा बोले कि यीशु मसीह आपने हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, है ना, अपनी जान कुर्बान की है, तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे, अपने पापों की क्षमा माफ़ी मांग, एक अजीब शांति जो दुनिया हमें नहीं दे सकती उस दिन आपके जीवन में आएगी, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। ठीक है, परमेश्वर ने कर्मों की व्यवस्था को अलग कर दिया है। अगर कर्मों की व्यवस्था द्वारा मनुष्य धर्मी ठहरते तो एक भी मनुष्य परमेश्वर की नज़र में धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि वचन कहता है कि कोई भी व्यवस्था का पालन अपने आप नहीं कर सकता। ठीक है, व्यवस्था पाप को प्रकट करने के लिए आई है, और वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए सिर्फ आपको मन से विश्वास करना है कि उसको परमेश्वर ने भेजा है हमारे गुनाह, हमारे पापों के लिए कुर्बान होने के लिए, और वह मुर्दों में से जी उठा है, ये विश्वास करना है, और आप निश्चय उद्धार पाएंगे। आप देखेंगे उस दिन से आपकी ज़िंदगी में अजीब शांति, आपकी ज़िंदगी में एक अजीब, है ना, अनुग्रह आपके जीवन पर आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया उस तक पहुंचने का, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा था मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, है ना। तो सबसे पहले अब्राहम ने उस परमेश्वर पर विश्वास किया, है ना, जो मरे हुओं को जिलाता है। इसलिए जब वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहा था, उसने अपने सेवक से बोला था कि मैं लौट के वापस ज़रूर आऊँगा, वो भी अपने बेटे के साथ। तो अब्राहम से उसका सेवक पूछ सकता था कि आप तो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए जा रहे हो, फिर आप अपने बेटे को वापस कैसे लेकर आओगे, है ना। तो अब्राहम अपने मन में ये विश्वास करता था कि अगर मेरा बेटा मर भी गया तो भी परमेश्वर उसे मरे हुए से जिलाएंगे। इसलिए लिखा कि अब्राहम ने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो मरे हुओं को जिलाता है। ठीक है, तो हमारा विश्वास कितना है? हम बोल तो देते हैं मुझे चंगा करके दिखा, है ना, अगर परमेश्वर है तो मुझे चंगा करके दिखा, मेरे साथ ऐसा करके दिखा, मेरे साथ वैसा करके दिखा, है ना। तो आपका विश्वास कितना मेरे भाई, आपका विश्वास कितना मेरी बहन, वो आपके लिए उतना कर सकता है जितना आप विश्वास करते हो परमेश्वर पर, क्योंकि उसके वचन में लिखा उसके पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मैं विश्वास करता था कि मैं अपने एग्ज़ाम से पास होऊंगा, चाहे मैं 40% पढ़ के जाऊंगा, मैं पास होऊंगा ज़रूर। 60% छोड़ देता था, 40% पढ़ता था, और कोई भी माइक्रो वगैरह कोई भी पर्ची बना के नहीं लेकर जाता था ताकि परमेश्वर के नाम की निंदा ना हो। तो देखो परमेश्वर उसी 40% में से 80% मेरा एग्ज़ाम लेकर आता था, जिसकी वजह से मैं पास हुआ हूँ, क्योंकि मैंने अपने मन में विश्वास किया था कि प्रभु मैं कोई नकल नहीं करूँगा, मैं कोई आपका नाम नीचे नहीं होने दूँगा, है ना, मैं 40% में से ही पढ़कर पास होऊंगा। तो प्रभु ने मेरे विश्वास पर कार्य किया। ठीक है, और मैं विश्वास करता था मेरे रिज़ल्ट के लिए, जिसमें एक एग्ज़ाम में मेरी क्या बोलते हैं रीपेयर आ गई थी। मैंने विश्वास किया कि प्रभु मैं रीवैल्यूएशन भरूँगा, पेपर को दोबारा चेक करवाऊँगा, पर रीपेयर की फ़ीस नहीं भरूँगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप रीवैल्यूएशन में ही मुझे पास करवा देंगे। आपको पता इतना बड़ा रिस्क था कि अगर मैं रिवैल्यूएशन में भी फ़ेल हो जाता तो मुझे 1 साल बाद एग्ज़ाम देके क्लियर करना पड़ता और मेरी ग्रेजुएशन 1 साल के लिए लेट हो जाती। लेकिन वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, उनके मुंह कभी काले ना हुए। जितने ने यीशु मसीह की ओर देखा उनके मुंह कभी शर्मिंदा नहीं हुए। आप परमेश्वर पर विश्वास करके देखो मेरे भाई, आपको कभी वो शर्मिंदा और लज्जित नहीं होने देगा। हो सकता है आपने कई बार ठोकर खाई हो सकता है आपने कई बार लोगों पर विश्वास करके ठोकर खाई हो सकता है कि आपने रिश्तेदारों परिवार पर विश्वास करके ठोकर खाई हो। एक बार मेरे कहने पर परमेश्वर को परख के देखें, वो कितना भला परमेश्वर है। वचन में लिखा है उसे परख के देखो वो कितना भला है। वो अपने आप पर परखने वालों को भी ही, है ना, चंगा करता है, आज़ाद करता है। वो बहुत दयालु है, करुणा में परमेश्वर है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। ठीक है, तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करिए मेरे प्रिय भाई। ठीक है, छोटी छोटी, ये तो मैंने गहराई में आपको नहीं बताया। ठीक है,
अगला वर्ड जब मैं आपके साथ शेयर करूँगा ना, तो मैं उसमें बताऊँगा कि परमेश्वर पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं, कैसे हम छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर को इनवाइट कर सकते हैं अपने कामों में। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके परिवारों को भी आशीष दे। मुझे विश्वास है कि आज के वचन को जब सुनने के बाद आपकी ज़िंदगियाँ सेम नहीं रहेंगी। आप जानेंगे कि परमेश्वर क्या कर सकता है। परमेश्वर आपके सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। आप छोटे छोटी चीज़ों में उसे इनवाइट कर सकते हैं। आपको पता, चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आप जब सब्ज़ी लेने जाते हो आप उसे इनवाइट कर सकते हो। कोई चीज़ शॉपिंग करने के लिए जाते हो आप उसे इनवाइट कर सकते हो। आप विश्वास करोगे, आप जाओगे किसी भी दुकान पर, है ना, तो परमेश्वर आपको ऐसी शॉप पर लेके जाएगा जहाँ पर आप ईमानदार लोगों से मिलोगे, है ना। आपको वही सभी सही चीज़ें सही रेट में मिलेंगी। परमेश्वर बहुत महान है। उस पर विश्वास करने वालों को वो कभी शर्मिंदा और लज्जित नहीं होने देता। ठीक है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर आपको आशीष दे।